हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है एनपीएससी की तरफ से। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हो, आप एलिजिबल हो जाते हो इसमें, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज इसमें आउट हुई हैं। आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोजीशन पर लगोगे, ठीक है। और इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो और सीधे मुद्दे पे आ सकें, और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है और जो एलिजिबल स्टूडेंट है केवल वही आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सके। देखो यार, अगर आपने बी टेक कर रखी है या फिर एम टेक कर रखी है, दोनों में आप एलिजिबल हो, तो ये तो हो गई टेक्निकल पोस्ट। कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट भी हैं, जैसे कि आपकी बीएससी हो गई, जिसमें कि आप हिस्ट्री के टीचर, पॉलिटिकल साइंस के टीचर, फिजिक्स के टीचर, बायोलॉजी के टीचर, पॉलिटिकल, ऐसी सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग। सब वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, कुछ प्रोफेसर की हैं और कुछ और भी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के सारी वैकेंसीज ये हो जाती हैं एनपीएससी की तरफ से, नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। नागालैंड के लिए जो रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं वो ही हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो आप तो भी डाल सकते हो आप, ठीक है। और मैं आगे बताऊं इसमें क्या क्या दे रखा है। देखो बी टेक अगर आपने मैकेनिकल में कर रखी है, कंप्यूटर साइंस में कर रखी है, और भी दिखा देता हूं मैं, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सब ब्रांचेस में एलिजिबल होने वाली है, ठीक है। देखो सिविल इंजीनियरिंग में कर रखी है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये हो गई आपकी, ठीक है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की होने वाली है। तो चलो मैं और बताता हूँ आगे। देखो क्या इसमें होने वाला है, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, सब कुछ मैं पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। देखो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो 29 अक्टूबर है, तो उससे पहले ज़रूर से फॉर्म सबमिट कर देना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देख भी सकते हो आप, ये कोहिमा या जो उसकी कैपिटल है वहाँ से निकली है, नागालैंड से, और 29 सितंबर को ये एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए हैं। तो देखो सारी वैकेंसीज इसमें फ्रेश वैकेंसीज, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। देखो मैं टेक्निकल वैकेंसीज पे सीधे आता हूँ और आपको सीधे मुद्दे की बात बताता हूँ कि क्या क्या इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है, और कैसे कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ दे रखा है लेक्चरर अंडर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग में 8 वैकेंसीज हैं, 2 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व्ड वैकेंसीज हैं और 5 वैकेंसी जो लोकल्स हैं वहाँ के उनके लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। और फिर लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1 वैकेंसी अनरिजर्व्ड है, 1 वैकेंसीज वहाँ के रिजर्वेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही है। अब एलिजिबिलिटी में क्या है, मैंने पहले ही बताया आपको, बैचलर डिग्री यानी कि बी टेक होनी चाहिए, या फिर और में लिख रखा है कंपलसरी नहीं है, और 60% आपके होने चाहिए। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस में ऐसा ही आपकी जो वैकेंसीज हैं आगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह उन सब में मेंशन कर रखा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया आपका, आर्किटेक्चर हो गया, इंटीरियर डिज़ाइन हो गया, ऐसी सब वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब मैं और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ जो इन्होंने नीचे लिख रखी है। देखो इस नोटिफिकेशन को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना कि भैया हमें कहाँ मिलेगा, और आपको अप्लाइंग लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो डाउट मत किया करो यार इस पर। और चलो नीचे और आता हूँ। देखो यहाँ पे इस पे लेवल जो है बहुत बेहतरीन होने वाला है, तो जो नागालैंड के पर्सन है उनके लिए तो अच्छा है, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाना प्रेफर कर सकें और वहाँ रहते हों, वहाँ आसपास की स्टेट के हों, आसाम के या फिर सिक्किम के या फिर कोलकाता के, मतलब आई मीन वेस्ट बंगाल के, तो वो भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेवल पे लिख रखा है आपका जो लेवल 15 आइटम नंबर 15 टेक्निकल वैकेंसीज की बात करूँ तो आइटम 15 से लेकर 25 के बीच में 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये लेवल 13 की पोस्ट पे आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो बेहतरीन रिक्रूटमेंट है, बेहतरीन आपको सैलरी मिलने वाली है जिस किसी का सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे हिसाब से नागालैंड के पर्सन्स को ज़रूर भरना चाहिए इसमें, जो नागालैंड के आसपास हैं वो भी भरना चाहिए, क्योंकि आपको भी भरने में एलिजिबल हो इसमें। एज लिमिट की बात करूँ तो 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। 21 से लेकर 30 ईयर्स के बीच में आपकी होनी चाहिए। फिर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा 5 साल का SC/ST को और 3 साल का OBCs को, जो भी मिलता है वो जब देखने को मिलेगा, ठीक है। और PGT वगैरह TGT वालों को BEd भी होनी चाहिए, जो यहाँ मेंशन भी कर रखा है, तो वो आप मेंशन कर लेना। अब देखो ये लिख रखा है 2 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जो एक पोस्ट पे एक ही बंदा अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आप 2 पोस्ट पे अप्लाई कर दो, ठीक है, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि मैं डेट बता चुका हूँ 25 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट होने वाली है और 3 बजे तक, तो उससे पहले ज़रूर फॉर्म फिल कर देना। 10 अक्टूबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी सबमिटेड स्टार्टिंग डेट 10 अक्टूबर और लास्ट डेट आपकी 25 अक्टूबर, तो 15 दिन का टाइम दिया गया जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और नागालैंड की npsc.nagaland.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। और ये अप्लाई कर देना, और भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ लेना, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन फीस भरनी है, उसके बाद में अपना एप्लीकेशन भर देना है, और फिर उसका आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका होने वाला है, ठीक है। इंटरव्यू मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका केवल और केवल रिटन टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। इतनी बेहतरीन सैलरी पे केवल और केवल रिटन टेस्ट के बेसिस पे, तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को भर देना चाहिए, जो भी एलिजिबल है नागालैंड के आसपास के या फिर नागालैंड के कैंडिडेट है उनको तो डेफिनेटली भरना चाहिए, क्योंकि आप ही लोगों
लोगों के लिए, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया से अगर आप चाहते हो तो आप भी भर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया जो मैं बताना चाहता हूँ। आपके लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं एनपीएससी की तरह, और ठीक है, चलो यही मैं बताना चाहता। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।